ओम शांति। आज है 15 फरवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। वे कमाल करके दिखाएंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करे बिना रह नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्टो मुहाबन, रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी, कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे, अवगुणी रूपी कांटों को निकालते शांति। ये तो बच्चे जानते हैं, बाप बड़ी लीवर घड़ी है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं, सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय कलयुगी कांटों का जंगल, तो फूल बनाने वाले को महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे बड़े, कोई बहुत दुख देते थे, कोई थोड़ा। अब बाप का प्यार तो सबसे है, गायन भी है, कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? ज़रूर कांटों से है। इतना प्यार है जो मेहनत करके उन्हें कांटों से फूल बनाते हैं, आते ही कांटों की दुनिया में हैं। इसमें सर्वव्यापी की बात हो नहीं सकती। श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा शरीर धारण कर कर जैसे जैसे कर्म करती है उस अनुसार कहा जाता है ये कुकर्मी है, ये सुकर्मी है। आत्मा ही अच्छा बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो, सत्युगी देवी फूल हो या आसुरी कांटे हो, कहाँ डीटी कहाँ डेविल, बहुत फ़र्क है। कांटे जो होते हैं वो अपने को फूल कह ना सकें, फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में नहीं होते हैं। अब है संगम युग। जब तुम कांटे से फूल बनते हो, टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उन्हें रिफाइन करके बताना। फूल बनाने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा निबंध देते हैं, बच्चों का काम है करेक्ट करके छपाना। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। कोई छीछी काम करना बेसमझी है, फिर समझाया जाता है विकारी काम नहीं करना है। दुख हरता सुख हरता बाप की महिमा है ना। यहाँ तुम भी सीख रहे हो कि किसी को दुख नहीं देना। बाप शिक्षा देते हैं, सदैव सुख देते रहो। समझते हैं बेहद के बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। तुम समझाते भी होंगे कि पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। तुम सब विश्व के मालिक थे। ये बात बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। कल की बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे। सारे कल्प की आयु 5000 वर्ष है। ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है, उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। ये दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। अभी तुम बाप की याद के बल से सतो प्रधान बनते जा रहे हो। जैसे उतरते हो ऐसे फिर जाना भी ऐसे ही है। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होगी, कनेक्शन जुटा, फिर याद की यात्रा। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी जास्ती याद की यात्रा होगी। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तुम भले रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो। पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी, ये तुम्हारा फर्ज है। बाप को याद करना जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर भरोसा नहीं, बाप का तो बन जाओ। उन जैसी प्यारी वस्तु कोई और नहीं है। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माताएं संभालो। अभी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों ना हम बाबा से वर्षा लें, क्यों ना विजय माला में पिरोए जाए महावीर बनकर। बेहद का बाप बच्चों को गोदी में लेते हैं किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं तो कांटों पर भी प्यार है, तभी तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते हैं पति दुनिया पति शरीर में, निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की दुनिया में आना है, तो ज़रूर प्यार है ना। बिगड़ प्यार फूल कैसे बनाएंगे? कितना प्यार से समझाया जाता है कुमारी फूल है, तभी तो उनके चरणों में गिरते हैं। जब वो कांटा बनती है तो सबको माथा टेकना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? फूल का फूल रहना चाहिए, तो एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना। बाबा ने कहा प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो या सत्युगी फूल हो, भ्रष्टाचारी या श्रेष्ठाचारी। ये भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज्य है। कहते हैं आसुरी राज्य राक्षस राज्य है, परंतु अपने आप को कोई समझते थोड़ी ही हैं। बाबा तो एवर फूल है, कभी कांटा बनते नहीं, बाकी सब कांटे बनते हैं। वह फूल कहते हैं तुमको भी कांटे से फूल बनाता हूँ, तुम मुझे याद करो। मैं तुमको मखमल का बनाता हूँ। वहाँ आत्मा प्योर होने के कारण
शरीर मखमल का होता है, नो डिफेक्ट। यहाँ तो देखो बहुत डिफेक्ट है, वहाँ के फीचर्स तो देखो कितने सुंदर हैं। अब बाप कहते हैं हम कितना ऊँच बनाते हैं, घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो, और जन्म जन्मांतर जो कट चढ़ी है उसको निकालने के लिए योग अग्नि है। इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बतलाते हैं, माम एकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है कि आत्मा बहुत छोटी है, बड़ी हो तो इनमें प्रवेश न कर सके, कैसे करेगी। आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर माता मारते हैं परंतु देखने में नहीं आती। साक्षात्कार होता है, समझो तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन इससे फ़ायदा क्या। बैकुंठवासी तो तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया ख़त्म हो, उसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। सबसे जास्ती प्यार का सागर बाप है, तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझकर भाई भाई को देखो तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है, इसीलिए भाई भाई को देखो। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर विनाशी है, इनसे दिल थोड़ी लगाना। सत्युग में इनसे प्रीत नहीं होती। मोहजीत राजा की कहानी सुनी है ना, इसलिए बाबा भी कहते हैं खबरदार रहना। अम्मा मरे, बीवी मरे, हलवा खाना। प्रतिज्ञा करो कोई भी मरे हमको रोना नहीं है। तुम अपने बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से जो चाहे बन सकते हो। बाप तो समझते हैं जितना पुरुषार्थ कल पहले किया होगा वही करेंगे। बाप तो है गरीब निवास, दान भी गरीबों को दिया जाता है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, ना कि गरीब ना साहूकार। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। भाई बहन घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? बच्चा मांगते ही वारिस बनाने के लिए। बच्चा मालिक ठहरा ना, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी, मोहजीत बनना है। प्रतिज्ञा करो कोई भी शरीर छोड़े हम कभी नहीं रोएंगे। बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। आज का वरदान है शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। सदा समर्थन के लिए ये 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते हो। वर्तमान समय दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बनकर वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। स्लोगन है ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। आज की इतनी सुंदर मुरली और ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पद्म शुक्रिया। ओम शांति।